अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा यार, आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पे कि कैसे हम जो है ओरिजिनल प्लस कॉपीराइटेड काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा लगे कि काम ओरिजिनल हो रहा है मगर होगा कॉपीराइट। ठीक है। अब आप स्क्रीन पे कुछ पेजेस देख रहे हैं मेरे सामने। यहाँ पे सबसे पहला पेज है चौधरी जुल्कर नैन का। 4,05,000 फॉलोअर्स इसके हैं। उसके बाद फिर जुल्करनैन सिकंदर के नाम से एक और पेज है 74 के इसके 191 के फॉलोअर्स इसके हैं। उसके बाद मास ऑफ द वर्ल्ड है 128 के इसके हैं। उसके बाद सिस्टोलॉजी है इसके 32 के जो है वो फॉलोअर्स हैं। उसके बाद शास ऑफ द वर्ल्ड है इसके 3.8 के हैं। उसके बाद मास ऑफ द व्लॉग है इसके 287 के हैं। अब ये सारे पेजेस कौन हैंडल कर रहा है, ये सारे पेजेस कौन मैनेज कर रहा है? आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोस आती होंगी इनकी। ठीक है। और आपको देखने को मिलता होगा कि यार कौन बंदा है जो इन सब पेजेस को हैंडल कर रहा है। तो आपको मैं बताता चलूं कि इन सब पेजेस को जो है आप जैसे हम जैसे बंदे ही हैंडल कर रहे हैं। इन पेजेस को कोई जुल्कर नैन हैंडल नहीं कर रहा है, उसकी टीम हैंडल नहीं कर रही। इन पेजेस को कोई मास अफदर नहीं हैंडल कर रहा है। इन पेजेस को कोई और बंदा जो है वो हैंडल नहीं कर रहा है। इन पेजेस को आप जैसे हम जैसे लोग ही हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। तो इन पेजेस को आप जैसे हम जैसे लोग हैंडल कर रहे हैं। हम जैसे जिनको फेसबुक की नॉलेज है, हम जैसे जिनको पता है कॉपीराइट काम कैसे होता है, वही लोग इन पेजेस को हैंडल कर रहे हैं। क्यों? उसकी रीजन ये है कि ये लोग जो है ये लोग फेसबुक पे नहीं आते। फेसबुक पे कम्युनिटी जो है बड़ी बुरी है और फेसबुक पे बड़ी गालियां मिलती है इनको, इसलिए ये लोग जो है फेसबुक पे नहीं आते। ये लोग सिर्फ यूट्यूब की हद तक रहते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं आप जैसे हम जैसे लोग। अब ये सिर्फ 3-4 चैनल्स नहीं, आपके सामने बहुत सारे चैनल्स आएंगे। मेरे ख्याल 20-30 चैनल 40 चैनल ऐसे व्लॉगर्स के चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे नहीं है। अगर फेसबुक पे इनको सर्च किया जाए तो आपको ऐसे बड़े बड़े पेजेस तो दिखते हैं और आप समझते हो कि यार शायद ये ओरिजिनल पेज है या शायद ये यही लोग हैंडल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि ये लोग हैंडल कर रहे हैं। ये लोग जो है बिल्कुल भी फेसबुक पे नहीं आते। अब यहाँ पे आप देखें पेज का नाम चेंज नेम टू मलक साइम। मलक साइम से जो है पे नेम चेंज हुआ है चौधरी जुल्करनैन सिकंदर। अब ऑब्वियसली बात है, जुल्करनैन जो है वो मलक साइम के नाम से पेज क्यों बनाएगा? ठीक है। या वायरल शो के नाम से पेज क्यों क्रिएट करेगा? ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यूएस से मैनेज हो रहा है, दैट मीन्स दिस पेज इज मोनेटाइज। ठीक है। और इनमें जितने भी पेजेस मैंने आपको दिखाए हैं ये मोस्टली मोनेटाइज हैं सारे। ठीक है। सिर्फ एक ही शाह सफदर वाला मोनेटाइज नहीं है, बाकी सबके सब मोनेटाइज है। एक पाकिस्तान से, एक यूएस से। ठीक है। अगर मास सफदर को देखा जाए, अब मजे की बात यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं कि यहाँ पे एक पेज ऐसा है, जिस तरह ये पेज है मास ऑफ द ब्लॉग, ये वाला पेज है आई थिंक सो, या ये वाला पेज है, इन दोनों में से एक पेज है जिसने राइट्स मैनेजर भी ले लिया है। ये कंटेंट फेक, किसी और का कंटेंट उठा के फेसबुक पे लगा रहा है, मैनेज कर रहा है बस। ठीक है। एज अ मैनेजर काम कर रहा है। टोटली सारी डिटेल्स उसकी हैं, लिंक्स भी उसके हैं, बायो में इंट्रो में सारा कुछ उसका डाला हुआ है, पिक्चर्स उसकी, वीडियोस उसकी। ठीक है। बस क्या है कि मैनेज ये कर रहा है और इसको मैनेज करते करते ही इसने जो है राइट्स मैनेजर तक ले लिया है। ठीक है। अपने पेज पे। तो अब ये किसी और को कंटेंट ये चलाने नहीं दे रहा। ठीक है। तो इस तरह के काफी सारे चैनल्स हैं, काफी सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनकी वीडियोस आप भी उठा के लगा सकते हो और आप भी इस तरह कॉपीराइटेड प्लस ओरिजिनल वर्क कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये काम होता कैसे है, मेहनत क्या है? सबसे पहले आपने एक नया पेज बनाना है। 30 डेज ओल्ड पेज नहीं लेना, मेरी रिक्वेस्ट यही है। नया पेज बनाए, सबसे पहले कोई ब्लॉगर ढूंढे, उसका एक नया पेज बनाए, उसके नाम से उसका डीपी लगाएं, उसका कवर फोटो लगाएं, उसका इंट्रो सेट करें सारा। और रेगुलर बेस पे जो वो वीडियो डाल रहा है फौरन से उसको फेसबुक पे डालना शुरू कर दें एज इट इज सेम। कोई शेयरिंग नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। 1 मंथ तक पूरा ये प्रोसेस करें। 1 मंथ तक, जब तक आपका पेज 30 डेज ओल्ड होगा, आपका फेसबुक पेज ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा। 110% वायरल होगा ही होगा। ठीक है। ये जो बंदे हैंडल कर रहा है, बल्कि आई थिंक सो सारे पेजेस एक ही बंदा हैंडल कर रहा है और वो यहाँ पे आया भी था मेरे पास, उसने खुद बताया कि सर ये मास सफदर वाला पेज मैं हैंडल कर रहा हूँ। मैं भी यही समझता था कि यार ये तो ओरिजिनल पेज होगा। ठीक है। बट उसने मुझे बताया कि नहीं सर ये मैं हैंडल कर रहा हूँ, वो फेसबुक पे आता ही नहीं है। अब इस कंटेंट को कॉपीराइट प्लस ओरिजिनल चलाने के लिए कौन सा कंटेंट जो है या कौन सा चैनल जो है वो बेस्ट है? मेरी नज़र में इस कंटेंट को चलाने के लिए व्लॉगिंग इज द बेस्ट कंटेंट। उसकी रीजन ये है कि व्लॉगिंग में ना 110% आपका फेस होता है, 110% आपकी अपनी वॉइस होती है, हर चीज आपका ओरिजिनल होता है, कोई म्यूजिक नहीं होता, बैकग्राउंड कोई कुछ भी नहीं होता। तो व्लॉगिंग के ऊपर एलओसी आने का चांस 0.001% है। ठीक है। व्लॉगिंग पे एलओसी आने का चांस बहुत कम है। आप लोग को पता है अगर एलओसी आ जाए, हम क्या कहते हैं? व्लॉगिंग करें ओरिजिनल कंटेंट डाले, व्लॉगिंग करें ओरिजिनल कंटेंट डाले। तो इससे बड़ा या इससे बेहतर ओरिजिनल कंटेंट कोई भी नहीं है व्लॉगिंग से बेहतर। ठीक है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप लोगों ने किसी पेज को टारगेट करना है, आप व्लॉगिंग वाले पेजेस को टारगेट करें। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आप टारगेट करें, आप गोरा यूट्यूबर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे अभी भी यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस ऑफ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो फेसबुक पे नहीं आए। उनको फेसबुक पर लाओ यार, उनका पेज बनाओ, उनका पेज हैंडल करो, उनका उनका पेज चलाओ।
यहाँ पे एक और टिप जो है मैं आपको ऐड करता हूँ इसके अंदर, वो ये है कि एक स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आया था, उसने क्या किया, उसने एक गेमिंग पेज बनाया जिसमें वो मल्टीपल गेम्स लगाता था ओरिजिनल कंटेंट की, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने ऐसे यूट्यूबर्स, गेमर यूट्यूबर्स ढूंढे जो कि गोरा थे, नंबर वन अंग्रेज थे, ठीक है। नंबर टू, उनका फेसबुक को पेज नहीं था। उसने क्या किया, उन सबको ईमेल करना शुरू कर दी। ईमेल क्या की कि कैन आई यूज योर कंटेंट ऑन फेसबुक, मैं आपको उसके ऊपर क्रेडिट दे दिया करूंगा। अब गोरा जो है ना, गोरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है, गोरे को यूट्यूब से इतनी अर्निंग आ रही होती है, उसको फेसबुक की अर्निंग कुछ भी नहीं लगती। तो गोरा क्या कहता है कि मेरा बस नाम बढ़े, ठीक है। गोरा कहता है कि मैं फेमस हो जाऊं मजीद, तो उसने काफी सारे यूट्यूबर से परमिशन लेके वीडियोस लगाना शुरू की। एक ही पेज पे मल्टीपल गेम्स डालता गया, मल्टीपल यूट्यूबर्स की मुश्किल से उसके कोई 1 लाख 2 लाख डेली के व्यूज आ रहे थे, मुश्किल से डेली का 30-40 डॉलर बन रहा था। बट एट द एंड ऑफ द मंथ जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बनाया, कहता सर मैंने एक मंथ में $3200 अर्न किए। मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया कि यार कैसे, ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसने काम किया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, यूट्यूबर्स को मैसेज करके उनसे परमिशन लेके काम भी कर सकते हो। अगर आपने परमिशन ले ली ना, फिर आपको कोई भी तंग नहीं करेगा, ना वो बंदा स्ट्राइक मारेगा, ना कोई क्लेम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप परमिशन नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, तो इस तरह का कंटेंट ढूंढ लो, व्लॉगर्स ढूंढ लो जो फेसबुक पे नहीं है, उनका कंटेंट उठा उठा के लगाना शुरू कर दो, ठीक है। आपका जो है चलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो आप ओरिजिनल काम को कॉपीराइटेड काम की तरफ लेके आ सकते हो, ठीक है। मतलब इसको हम कह सकते हैं ओरिजिनल प्लस कॉपीराइटेड काम। तो एक छोटी सी नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और इसी तरह आगे भी नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एक और चीज आपको बतानी थी मैंने, कि हमने फिजिकल बूट कैंप जो है, ऑनलाइन बूट कैंप स्टार्ट कर दिया। बूट कैंप दो तरह का हो रहा है हमारे यहाँ पे। एक हो रहा है 15 डेज का बूट कैंप, ठीक है, जिसकी फीस आई थिंक सो 15,000 या 20,000 है, नीचे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको फीस पता लग जाएगी। और एक बूट कैंप वही हमारा पुराने वाला है, 1 मंथ वाला। 1 मंथ में हम वही 5 बंदों का एक ग्रुप बनाते हैं, पेज देते हैं, ट्रैफिक देते हैं पेड, और उस पर काम करवाते हैं उनसे, ठीक है। और जो 15 डेज का बूट कैंप है, उसके अंदर कोई पेड ट्रैफिक नहीं मिलेगी, उसके अंदर बस आपकी नॉर्मल जो एडवांस ट्रेनिंग है वो होगी, और उसके बाद आप यहाँ पे बैठ के कुछ दिन प्रैक्टिकल वर्क करोगे, कुछ दिन हैंड ऑन एक्सपीरियंस लोगे यहाँ पे चीज़ों का, कि पेज कैसे बनता है, वॉच टाइम कैसे पूरा होता है, और उसको मोनेटाइज करवाने का क्या प्रोसेस है, वो सारा आप लोगे। तो एक 15 डेज का बूट कैंप चल रहा है जिसको हम कह रहे हैं मिनी बूट कैंप, और एक सही अच्छा नॉर्मल बूट कैंप चल रहा है जिसको हम कहते हैं 30 डेज बूट कैंप। तो दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा है, फिजिकली भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, आप इंडिया बांग्लादेश कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट मेरी यही है कि जिसने सीखना हो फेसबुक का काम, काइंडली वही आए। पैसे कमाने की नीयत से मत आना, पैसे इतना जल्दी नहीं बनता फेसबुक पे, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। पहले ही मंथ छक्का अगर लगना हुआ वो खुद ब खुद लग जाएगा। मगर मैं ये प्रेफर करता हूँ कि कम से कम 1-2 महीने दो इस काम को, 3 महीने दो इस काम को, फिर आपका पैसा बनना शुरू होगा, ठीक है। तो कोई भी काम हो वो इतनी जल्दी आपको रिटर्न नहीं देता। तो इस बूट कैंप्स में भी अगर किसी ने आना हो तो वो सिर्फ उसी नीयत से आए जिसने सीखना है, पैसा कमाने की नीयत से कोई ना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नीचे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी बूट कैंप की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और इसी तरह रेगुलर वीडियोस लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।